हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प 2.0। बच्चे, आप सबसे हम माफ़ी चाहते हैं जो आप सबका ये वीडियो 2 दिन लेट किए। हम आपका थोड़ा टॉपिक यानी हमारे आसपास का पदार्थ कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो आपका टॉपिक थोड़ा बहुत चला था हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हम आप सबको पदार्थ बताए थे। पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है वो बताए थे, और उस वर्गीकरण को हम डिफाइन भी किए थे उनके एग्जाम्पल के साथ। ठीक बच्चे, अब थोड़ा सा उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं ना बच्चे। तो जैसा कि उस दिन आप सबको जो बताए थे इसके पहले वीडियो में आपका था कि पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो था आपका, पहला क्या था बच्चे? पहला जो था आपका ठोस था। क्या था? ठोस, जिसे हम सॉलिड के नाम से जानते हैं। सॉलिड, ठोस यानी कि सॉलिड। और दूसरा जो होता है बच्चे, दूसरा आपका जो था वो द्रव था। क्या था? द्रव यानी कि लिक्विड। द्रव यानी कि बच्चे लिक्विड। और तीसरा जो बच्चे था, तीसरा आपका था गैस था। क्या था? गैस। ठीक, यही 3 टॉपिक को हम बताए थे। और आज आपका ये जो वीडियो स्टार्ट किए हम, ये इसके आगे का टॉपिक। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इन सब में डिफरेंसेस होता क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं अवयवी कणों के आधार पे। किसके आधार पे बात करेंगे? अवयवी कणों के आधार पर। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिए, सुनते जाइए और लिखते जाइए। देखिए बच्चे, अवयवी कणों के आधार पर हम बताएंगे। अवयवी कणों के आधार पे। ठीक बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं ठोस जो होता है उनके अवयवी कण एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं। ठोस के अवयवी कण जो होते हैं एक दूसरे के पास पास एकदम होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक बच्चे, और जो आपका द्रव होता है, जो आपका द्रव होता है, द्रव के अवयवी कण क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव के अवयवी कण ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये देखिए हम बना दिए। इसके बाद जो गैस होता है उनका जो अवयवी कण होता है वो तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। गैस के अवयवी कण ये बहुत ही दूर दूर होते हैं। ये देखिए हम क्या किए, ठोस का संरचना बना दिए, ठोस के अवयवी कणों की संरचना बना दिए, द्रव के अवयवी कणों की संरचना बना दिए, और साथ साथ गैस के अवयवी कणों की संरचना बना दिए। देखिए ठोस के अवयवी कणों में अंतराकाशीय स्थान, ठोस के अवयवी कणों में अंतराकाशीय स्थान जो होता है, अंतराकाशीय स्थान लगभग नगण्य होता है। क्या होता है? लगभग नगण्य होता है। और इनके अवयवी कणों के बीच जो अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। इनके कणों के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। और यही कारण है कि जो ठोस होते हैं इनके अवयवी कण जो होते हैं एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं, एक दूसरे से एकदम सटे हुए होते हैं। इसी की बात अगर हम द्रव की बात कर लें तो इनके अवयवी कण क्या होते हैं? एक दूसरे से ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। यानी अंतराकाशीय स्थान जो होता है क्या होता है? इनमें कणों के बीच में अंतराकाशीय स्थान क्या होता है? ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अंतराकाशीय स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और अंतरा अणुक जो बल होता है, अंतरा अणुक जो बल होता है इनके कणों के बीच, ये ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ठीक बच्चे, ये देखिए आपका जो गैस है, गैस में क्या है कि इनमें अंतराकाशीय स्थान जो होता है, गैस के कणों के मध्य अंतराकाशीय स्थान जो होता है वो क्या होता है? द्रव की अपेक्षा या ठोस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। अंतराकाशीय स्थान
बहुत ज़्यादा होता है। और अंतरा अणुक आकर्षण बल जो होता है गैस के कणों के मध्य, अंतरा अणुक आकर्षण बल जो होता है किसके बराबर होता है? न के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अब ध्यान दीजिए, ये जो आपके ठोस हैं इनके अवयवी कणों के मध्य क्या होता है? इनके अवयवी कणों के मध्य प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है और इसलिए इनके बीच में जो गैपिंग है, दूरियां बहुत कम है। इसी के बाद भांति हम बात कर लें, ये जो आपका द्रव है, द्रव के अवयवी कण में है क्या है कि प्यार मोहब्बत ठोस की अपेक्षा क्या है? कम है। द्रव के अवयवी कणों में प्यार मोहब्बत ठोस की अपेक्षा क्या है? कम है और इसलिए इसमें दूरियां ठोस की अपेक्षा क्या है? थोड़ी ज़्यादा है ना बच्चे ना। जिनके बीच प्यार मोहब्बत ज़्यादा होती है उनके बीच दूरियां कम होगी ही, और जिनके बीच प्यार मोहब्बत कम होता है उनके बीच दूरियां क्या हो जाती हैं? ज़्यादा हो जाए। अगर हम बात कर लें गैस में, तो इनके बीच प्यार मोहब्बत होता ही नहीं है। गैस के बीच में, गैस के कणों के बीच में प्यार मोहब्बत लगभग नगण्य होता है, मतलब थोड़ी बहुत कहीं कहीं हो जाती है बस। तो यही कारण है कि इनके अवयवी कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। हाँ बच्चे, आया कि नहीं? ठोस, द्रव, गैस, ये हम आपको बताएं अंतराकाशीय स्थान और अंतरा अणुक आकर्षण बल। बस एक ही बात याद रखिए बच्चे, प्यार मोहब्बत ज़्यादा तो दूरियां क्या होंगी? कम, और प्यार मोहब्बत कम तो दूरियां क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक बच्चे, आइए आगे बढ़ते हैं हम आगे। थोड़ा सा हम इनमें गुणधर्म के साथ साथ इनका अंतर हम देख लेते हैं। अंतर ना बच्चे, तो अंतर की बात करें, अगर आप ठोस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें? ठोस का। तो ठोस का आकार जो होता है, अगर हम बात कर लें आकार, क्या बात करें? आकार। तो ठोस का आकार जो होता है कैसा होता है? ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है बच्चे? निश्चित होता है। आप जैसे ये मार्कर ले लीजिए, आप कहीं भी फेंक दीजिए या कहीं भी रख दीजिए, इस मार्कर का आकार, ये बेलनाकार है तो बेलनाकार ही रहेगा, मार्कर में कोई चेंजेस नहीं होगा। बात कर लें हम द्रव की, तो द्रव का क्या होगा? आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या होता है? हर जगह परिवर्तित होता रहता है। द्रव का आकार क्या होता है? हर जगह परिवर्तित होता रहा है। जैसे हम क्या कर लें, एक गिलास पानी ले लें, उस पानी को हम क्या कर दें? थाली में रख दें, तो देखेंगे अभी गिलास में था तो बेलनाकार था, गिलास का शेप धारण किया था, लेकिन जैसे ही हम उसको थाली में रखते हैं तो थाली का शेप धारण कर लेता है ना। तो द्रव का क्या होता है? आकार बदलता रहता है। ऐसे ही हम गैस की बात कर लें, तो गैस का आकार भी क्या होता है बच्चे? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है बच्चे, गैस का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। गैस का भी आकार क्या है? आप गैस अलग अलग पात्र में आप गैस को रखोगे तो अलग अलग पात्र का शेप धारण कर लेगा, अलग अलग पात्र के जैसा उसका आकार चेंजेस होता रहता है। ठीक। आयतन की बात कर लिया जाए, किसकी बात? आयतन की बात कर लिया जाए तो आयतन, ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। ठोस का आयतन क्या होगा बच्चे? निश्चित होगा। कि अगर ये आपका जितना मार्कर स्थान इस समय हमारे हाथ में, देख लीजिए हम हाथ में लिए हैं, तो मार्कर जितना स्थान घेरा है, इसको हम मेज पे रखेंगे देंगे उतने स्थान घेरेगा। उठाकर हम कहीं अदर जगह पे रख दें, जमीन पे रख दें, फिर भी ये अपने आयतन जितना स्थान ये घेर रहा है हर जगह यानी समान आयतन घेरेगा, समान स्थान घेरेगा। और वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है? वस्तु का आयतन कहलाता है। ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। साथ साथ द्रव का भी आयतन क्या होता है बच्चे? निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है। द्रव को भी क्या करेंगे, अगर 1 लीटर जल है, आप उसे चाहे बाल्टी में रखिए, चाहे आप थाली में रखिए, चाहे किसी भी पात्र में आप रखिए, आपका 1 लीटर जल है तो आपका क्या रहेगा? 1 लीटर जल ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये गैस की बात कर लीजिए, किसकी बात कर लिया जाए? गैस की बात कर लिया जाए तो गैस का आयतन क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। ठीक है बच्चे, गैस के आयतन में क्या हो जाता है? गैस का आयतन जो होता है अनिश्चित होता है। अलग अलग पात्रों में इसका आयतन क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है ना, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थान घेरता रहता है। जितने बड़ा स्थान इसको दे दोगे उतने ज़्यादा क्या कर लेगा? ये स्थान घेर लेगा। ठीक। हमने क्या बताया? आकार और आयतन के आधार पे ठोस और द्रव का अंतर बताएं। ठीक। आगे देखते हैं गर्म, यानी गर्म करने पर आप, जैसे ही हम इनको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा? या देखिए, जब आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, गर्म करने पर आप जानते हो कि ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। तो बहुत पास पास होने के कारण जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो इनके अवयवी कणों में जो प्रसार होता है, अवयवी कणों में प्रसार बहुत कम होता है। प्रसार क्या होगा? कम होगा। प्रसार क्या होगा?
कम होगा। लेकिन अगर हम गैस को गर्म करें, अगर हम द्रव को गर्म करें, किसको गर्म करें? अगर हम द्रव को गर्म करें बच्चे, तो गर्म करने पर द्रव के अवयवी कणों में प्रसार ठोस की अपेक्षा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होगा, लेकिन गैस की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनके अवयवी कणों में प्रसार जो होगा, यानी गर्म करने पर अवयवी कण जो फैलेंगे, तो क्या होगा? आपका ठोस की अपेक्षा क्या होगा? इनमें प्रसार ज़्यादा होगा, और गैस की अपेक्षा क्या होगा? प्रसार कम होता है। ऐसे अगर हम गैस में प्रसार करें, गैस को अगर हम गर्म करें, तो गर्म करने पर इनके अवयवी कणों में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रसार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा। अवयवी कणों में प्रसार जो होगा क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा प्रसार। ठीक है बच्चे, सबसे ज़्यादा। ठीक ना, ये गर्म करने पर हम बता दिए। अगर हम संपीड्यता की बात करें, हम, तो संपीड्यता जो होती है, ठोस की संपीड्यता जो होती है, ध्यान दीजिएगा, ठोस की संपीड्यता जो होती है वो बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। हमने इसके पहले बार हम आप सबको बता रहे हैं, ठोस के अवयवी कण बहुत मतलब एक दूसरे के पास होते हैं। जब अवयवी कण एक दूसरे के पास होते हैं, संपीड्यता मतलब जान लीजिए कि दाब लगाकर अवयवी कणों को या आयतन को चेंजेस करना, दाब लगाकर आयतन में चेंजेस करना, आयतन को बदलना या आयतन में कमी करना। तो जब इनके अवयवी कण पहले से एक दूसरे के पास हैं, तो हम इनको कितना भी दाब लगाएंगे, कितना इनके बीच में गैपिंग तो है नहीं, अवयवी कणों के बीच में गैपिंग तो है नहीं, तो इनके आयतन में चेंजेस होगा। दाब लगा सकते हो, अवयवी कण पे हम दाब बहुत कम लगा सकते हैं, इसलिए इनकी संपीड्यता क्या हो जाती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर ठोस, ये द्रव की बात कर लिया, तो द्रव जो होता है, द्रव में संपीड्यता ठोस की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। द्रव में संपीड्यता ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन गैस की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। आप जानते हो कि जो द्रव होते हैं, द्रव के अवयवी कणों के मध्य थोड़े बहुत गैपिंग पाए जाते हैं। ठोस की अपेक्षा इनके अवयवी कण दूर होते हैं, और जब अवयवी कण दूर होते हैं, तो क्या होता है कि इनको जब अवयवी कणों पे हम दाब लगाएंगे, दाब लगाकर अवयवी कणों को पास लाकर इनके आयतन को हम कम कर सकते हैं ना बच्चे। तो आपके द्रव के अवयवी कणों की, यानी द्रव की संपीड्यता क्या होती है? ठोस की अपेक्षा कम होती है, लेकिन गैस की अपेक्षा क्या होगी? संपीड्यता कम होगी। गैस की बात कर लिया जाए, तो गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होगी। गैस में क्या होगी? संपीड्यता सबसे अधिक होगी, कि इनके जो अवयवी कण होते हैं एकदम दूर होते हैं। इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं बच्चे? दूर होते हैं, और इसलिए इनको हम बहुत ज़्यादा मतलब दाब लगाकर इनके अवयवी कण को बहुत ही ज़्यादा पास कर देंगे, इनके आयतन में बहुत ज़्यादा हम कम कर देंगे इनके आयतन को। तो ये आपका संपीड्यता के बेस पे हम बता दिए कि ठोस की संपीड्यता जो होती है बहुत कम होती है, इन पर बहुत कम हम दाब लगा सकते हैं, लेकिन द्रव में हम थोड़ा बहुत दाब लगा सकते हैं, ठोस की अपेक्षा हम ज़्यादा दाब लगा सकते हैं, और गैस में हम बहुत अधिक दाब लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, साथ में अंतराकाशीय स्थान की हम बात कर लें। किसकी बात कर लें? अंतराकाशीय स्थान। तो अंतराकाशीय स्थान जो होता है, ठोस में आपका क्या होता है? लगभग नगण्य होता है। क्या होता है बच्चे? नगण्य होता है। और इसमें क्या होता है? द्रव में क्या होता है? ठोस से अधिक, और द्रव से क्या होता है? वह द्रव से क्या होता है? गैस से कम होता है। वह गैस से कम होता है। अंतराकाशीय स्थान का मतलब बीच की जो दूरियां होती हैं, बीच की दूरियां क्या होंगी? ठोस से ज़्यादा होती हैं, लेकिन द्रव से कम होती है। लेकिन बात कर लें हम गैस में, गैस में क्या होती है? अंतराकाशीय स्थान सबसे अधिक होता है, इनके अवयवी कण बहुत दूर होते हैं, तो अंतराकाशीय स्थान भी क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा। अगर हम बात कर लें अंतराकाशीय आकर्षण बल, यानी अंतराअणुक आकर्षण बल, अंतराअणुक आकर्षण बल, तो अंतराअणुक आकर्षण बल जो होगा ठोस के कणों के मध्य, किनके मध्य? ठोस के कणों के मध्य अंतराअणुक आकर्षण बल जो होता है बहुत अधिक प्रबल होता है। क्या होता है? बहुत अधिक प्रबल, या फिर कह दीजिए सबसे ज़्यादा होता है। इनके अवयवी कण एक दूसरे पर इतना ज़्यादा बल लगाए होते हैं कि एक दूसरे को एकदम जकड़े हुए होते हैं, और इसलिए इनके बीच में जो गैपिंग होती है बहुत कम पाई जाती है। ठीक। और अगर हम बात कर लें द्रव में, तो द्रव में क्या होता है? ठोस से कम होगा। द्रव में क्या होगा? ठोस से कम होगा। जो अंतराअणुक आकर्षण बल होता है ठोस से कम होगा, ठोस से कम, लेकिन क्या होगा? लेकिन गैस से ज़्यादा होगा, गैस से ज़्यादा। ठीक बच्चे,
गैस से ज़्यादा। बात कर लें गैस में, तो गैस में क्या होगा, नगण्य होता है। गैस में क्या होगा, नगण्य होगा। ठीक है, इनमें क्या है, अंतरा अणु का आकर्षण बल है, यानी अवयवी कणों को एक दूसरे के खींचने वाला जो बल होता है, इसमें जो बल लगता है अवयवी कणों में ठोस की अपेक्षा कम लगता है, लेकिन गैस की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा लगता है। अगर यही जगह पर हम बात कर लें गैस के अवयवी कणों की बात कर लें, तो गैस के अवयवी कणों में जो आकर्षण बल होता है लगभग नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है, और यही कारण है कि इनके अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चे, आज के टॉपिक में हम आपको जो ठोस, द्रव और गैस का वर्गीकरण बताए थे, उस वर्गीकरण का हम क्या बता दिए, भौतिक गुणधर्म बता दिए। क्या बता दिए बच्चे, भौतिक गुणधर्म। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब।